हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, त्रिभुज एबीसी है और ये बीसी भुजा पर एक बिंदु डी, एक बिंदु डी, एक बिंदु डी इस प्रकार, ये डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी मीन्स कोण एडीसी मीन्स ये कोण बीएसी है, बीएसी यानी ये पूरा। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है, इतना दर्शाना है। तो क्या क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर डी स्थित है तथा कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। इसमें हमको रचना नहीं करनी है, तो फिर उपपत्ति सीधे। देखिए ये चीज हमको लाना है। हमको क्या करना है ना कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी को समरूप दिखाना है किसी भी तरह से, बी ए सी और ए डी सी। तो देखिए अगर कि जैसे ये कोण है, अगर कि जैसे ये बी ए सी का कोण ए ऊपर है ना, अगर इसको भी हम रोटेट करके ऊपर ले जाएं, अगर इसको भी रोटेट करके ऊपर ले जाएं तो हमको क्या मिलेगा? किस तरह से चित्र मिलेगा? बना रहा हूं। अब देखिए हमने बना दिया ए बी सी, छोटे में बनाया है इसको। ए बी सी में कोण ए को ऊपर किया और डी को भी हम ऊपर ले जाना चाह रहे हैं और इस प्रकार ले गए ऊपर, इस प्रकार से इसको ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले गए कि ए यहां गया और सी अपनी जगह है, सी अपनी जगह रहे, ए और डी बदल जाएंगे। तो देखिए कोण ए बराबर कोण डी तो दिया है, ठीक है, और कोण सी वनिष्ठ है, यहां पर भी देखिए है ना, ये वनिष्ठ है दोनों में, ए डी सी में भी है, ए बी सी में भी है। तो क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एडीसी में कोण बी ए सी बराबर कोण एडीसी ये दिया है। ये दिया है और दूसरा कोण सी बराबर कोण सी, कोण सी बराबर कोण सी, यह क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो जब दो कोण उभयनिष्ठ हो गए, जब ये और ये कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुजों के, इसके और इसके, इसका मतलब ये और ये समरूप हो गया। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल त्रिभुज बी ए सी समरूप त्रिभुज एडीसी
तो जब ये समरूप हो गया बाई ए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो संगत भुजाओं में हम कौन कौन सा चुनेंगे? देखिए CA CB CD, इसको चुनना है, इसको, यानी इसके साथ इसका अनुपात होगा, इसके साथ इसका अनुपात होगा। तो क्या करेंगे? BC बटे AC, दिस इंप्लाइज BC बटे AC बराबर AC बटे DC। दिस इंप्लाइज AC का इधर गुणा कर दें तो BC इंटू DC बराबर AC स्क्वायर, या AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। ये सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। एक 6 मीटर लंबा स्तंभ है, ये 6 मीटर लंबा है, 6 मीटर लंबा है। तो इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा होगा जिससे उसकी छाया 4 मीटर बन रही है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, ये एक मीनार है, टावर है, जिसके छाया की लंबाई, ये छाया इधर जमीन पर पड़ेगा तो ये 28 मीटर है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई h है। इसमें क्या क्या दिया है? अच्छा देखिए, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, PR और CA को मिलाएंगे। मिला देते हैं। तो फिर हम PR और CA को मिला दिए तो इस तरह से हमको एक PQR और ABC त्रिभुज मिल गया, जिसमें ये 90 अंश होगा क्योंकि मीनार खड़ा होगा और छाया ठीक उसके लंबवत बनेगी। ये भी स्तंभ है, खड़ा होगा और उसकी छाया उसके लंबवत बनेगी जमीन पर। तो ये 90 अंश हो गया। और सूर्य के साथ जो उन्नयन कोण होगा दोनों स्थितियों में बराबर होगा। तो ये कोण बराबर हो गया। समान उन्नयन कोण या ऊपर से बनने वाले अवनमन कोण को भी कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर कोण ABC बराबर कोण PQR, क्या क्यों बराबर है? लिखेंगे ऊर्ध्वाधर स्तंभ के साथ परछाई का कोण। ठीक है, ये हो गया। और कोण P बराबर कोण A, समान उन्नयन कोण। तो जब दो कोण समान हो गए तो इसका मतलब त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC समरूप हो गए। दिस इंप्लाइज त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज ABC बाई AA, ये हो गया। तो जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, यानी कि ये बटा ये बराबर ये बटा ये, आधार बटे आधार
और लंब बटे लंब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज पी क्यू बटे ए बी बराबर क्यू आर बटे बी सी, क्यू आर बटे बी सी। तो पी क्यू 28, ए बी 4 बराबर क्यू आर एच बटे बी सी 6। ये हो गया 7, इधर गुणा करेंगे 7 गुणे 6 बराबर एच, या एच बराबर हो जाएगा 42 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 10, एडी और पीएम क्रमशः एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर की मध्यिकाएं हैं। मध्यिकाएं मतलब ये जो त्रिभुज एबीसी है, एडी बीसी को आधे पर बांट रही है, यानी बीडी बराबर डीसी, और पीएम त्रिभुज पी क्यू आर में पीएम क्यू आर को आधे पर बांट रही है, यानी कि क्यूएम बराबर एम आर। जबकि त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर समरूप हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर हैं। तो जब ऐसा है तो सिद्ध करना है कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर एडी बटा पीएम, ये ऐसा है। तो क्या दिया है, दिया है एडी और पीएम एबीसी और पी क्यू आर की मध्यिकाएं हैं, एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की मध्यिकाएं हैं। मध्यिकाएं हैं तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये हो गया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी बटा पी क्यू बराबर एडी बटा पी एम, ये सिद्ध करना है। अब क्या क्या दिया है उससे देखें, एडी और पीएम, एडी और पीएम बीसी और क्यू आर की मध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। तो हम ऐसा करें कि ए बी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, ए बी बटा पी क्यू बराबर बीसी बटा क्यू आर, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा समरूप में। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दिया है ना, दिया है। अतः ए बी बटा बी सी, सॉरी ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये हो गया। अब बी सी और क्यू आर को अगर हम देखें, बी सी का अगर आधा कर दें, दोनों में 2 का भाग कर दें, तो क्या होता है देखिए, बी सी बाई 2 क्यू आर बाई 2।
कोई दिक्कत नहीं इसे। तो ये हो गया ए बी बटा पी क्यू बराबर BC का आधा कितना होगा BD। हम इधर का लेना चाह रहे हैं इसलिए हम BD कर रहे हैं, BD, और इसमें भी इधर का बटे QM। ये समीकरण नंबर 1। और ये देखिए ये कोण बराबर होंगे क्योंकि समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, समीकरण नंबर 2। तो ये और ये दोनों मिल गए, तो इसका मतलब कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM समरूप हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज त्रिभुज ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM। तो जब ये समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसका मतलब कि AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। भाई जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ना, यही सिद्ध करना भी था। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग तो कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। मैं तो सोच रहा था छोड़ दूं, लेकिन चलिए इसको लगा देते हैं, लगा लिया जाए। समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB पैरेलल टू CD है, DC है, AB और DC समांतर हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और DC समांतर है। के विकर्ण AC और BD, के विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एक दूसरे को O पर काटते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटा OD। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग इस तरह का क्वेश्चन किए ना, यहां से हम समांतर रेखा खींचेंगे, एकदम याद आ जाएगा। जैसे करेंगे तो जैसे ही करेंगे आपको याद आ जाएगा, अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए क्या दिखाना है, सिद्ध करना है OA बटा OC बराबर OB बटा OD। अब उपपत्ति में हमको वो देखिए लाना है OA बटा OC बराबर OB बटा OD। कौन कौन सा चीज है, देखिए OA है, OC है, यानी OA है, OB है, OC है, OD है। देखिए ये भुजा है ना, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों भुजाएं हमको कैसे भी मिलेंगी। अगर हम त्रिभुज AB या OAB ले लेते हैं तब इसमें ये दोनों भुजाएं हमको मिल जाएंगी, और फिर त्रिभुज OCD ले लेते हैं तो ये दो भुजाएं हमको मिल जाएंगी। ठीक है। अब इन्हीं दोनों त्रिभुजों
को अगर कहीं इसको और इसको अगर कहीं हम समरूप दिखा देते हैं, त्रिभुज ओ सी डी और त्रिभुज ओ ए डी, तो हम ये संबंध प्राप्त कर लेंगे। तो देखते हैं, त्रिभुज ओ सी डी तथा त्रिभुज ओ ए बी में, देखिए में एक चीज तो दिया है ना कि समलंब चतुर्भुज है, ए बी समांतर डी सी, ये तो दिया ही है। और तो जब ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगा, ये भी तिर्यक रेखा का काम करेगा। इसका मतलब कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर के हिसाब से, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और अगर कहीं इसको दिखाना चाहे ना तो इसको भी दिखा सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, लेकिन चूंकि मेरा दो कोण से ही काम चल जाएगा तो हम तीसरे के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं। कोण ओ डी सी बराबर कोण ओ बी ए, क्या लिखेंगे? एकांतर कोण। दूसरा, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर कर, कोण ओसीडी बराबर कोण ओ ए बी, ये भी एकांतर कोण। ये हो गया। जब दो कोण बराबर, दो त्रिभुजों के दो कोण जब बराबर हो गए, समान हो गए, इसका मतलब कि वो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। दिस इंप्लाइज त्रिभुज। अब देखिए, अगर कहीं हम ओ डी सी लिखते हैं तो फिर त्रिभुज ओ डी सी, तो समरूप के बाद जो त्रिभुज लिखेंगे उसका नाम लिखने में, उसका नाम सही से लिखना चाहिए। कैसे लिखेंगे? जैसे कोण ओ के बराबर कोण ओ होना चाहिए, यहां पर ओ हो जाएगा। कोण डी के बराबर कोण बी है ना, यहां पर डी हो गया। और कोण सी के बराबर कोण ए है, तो यहां पर लिखेंगे कोण ए। यानी कोण ओडीसी बराबर कोण ओ बी ए, ये हो गया। कैसे? वाई ए, कोण समरूपता के आधार पर, एंगल सिमिलरिटी के आधार पर ये समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यानी कि देखिए कौन कौन सा हमको लेना है। ओडी है, ओडी के साथ ओबी आएगा। सीडी नहीं है, सीडी को छोड़ देंगे। ओबी है, ओ बी के साथ ओ ए आएगा। ठीक है, तो क्या क्या अनुपात होगा? दिस इंप्लाइज ओडी बाई ओबी बराबर ओसी बाई ओ ए। अब इसको व्यवस्थित कर लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्या जरूरत है? देखिए, ओबी बाई ओडी है और ओ ए बाई ओसी है। पक्षांतर करना है, उलट देना है, या ऐसे कर दें ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी। ये प्रूफ करना था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, दी गई आकृति में क्यू आर बाई क्यू एस तथा क्यू टी बाई पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू एस बराबर त्रिभुज टी क्यू आर।
ये एक आकृति दिया है, इसमें दिया है क्यू आर पूरा, क्यू आर बटे पी एस, यानी पूरा बटे इतना। अगर कहीं त्रिभुज इसको अगर अलग अलग कर दें तो पूरा बटे इतना बराबर क्यू टी, यानी कि पूरा बटे, अच्छा बटे पी क्यू न दे करके पी आर दे दिया है। तो अगर कहीं किसी तरह से हम पी आर को पी क्यू के बराबर दिखा देते, अगर बराबर दिखा देंगे तो हमारा हो जाएगा क्यू टी बटे पी क्यू। तो दोनों पक्षों का समानुपात बराबर हो जाएगा, तो दो त्रिभुज बन जाएंगे, टी क्यू आर और पी क्यू एस, ये समरूप हो जाएंगे। चलिए, अच्छा क्या क्या दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, ये दिखाना है। इसमें हमको रचना कुछ करनी नहीं है, सीधे उपपत्ति पे जाएंगे। उपपत्ति पे पहले इसको ले लेते हैं, क्यू आर बाई क्यू एस बराबर क्यू टी बाई पी आर। समीकरण नंबर 1 ये दिया है, लिखेंगे पहले दिया है। समीकरण नंबर 1, और दूसरा है कोण 1 बराबर कोण 2, दिया है ये भी। जब कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गए, ये कोण 1 और कोण 2 जब बराबर हो गए, तो इसका मतलब कि इसके सामने की भुजा भी बराबर हो जाएगी। इसके सामने की भुजा पी आर और इसके सामने की भुजा पी क्यू। त्रिभुज पी क्यू आर की बात करें, एस को हटा दीजिए, ये वाली लाइन हटा दे, अगर ये वाली पी एस की लाइन को अगर हटा दिया जाए तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये और ये कोण बराबर है। दिस इंप्लाइज पी क्यू बराबर पी आर, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, जहां पर पी आर है वहां पर हम पी क्यू कर देंगे, पी आर की जगह पी क्यू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमको क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर की जगह पी क्यू। जब ये संबंध मिल जाएगा, जैसे देखिए क्यू आर पूरा बटे इतना और फिर यहाँ पर क्यू टी पूरा बटे इतना, तो इसका मतलब कि त्रिभुज टी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू एस में ये पी एस और टी आर समांतर हो जाएगा। यहां से सीधे सीधे कर दें, दिस इंप्लाइज पी एस समांतर टी आर। जब ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज जब ये और ये समांतर हो गया, तो इसका मतलब कि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण पी एस क्यू बराबर कोण पी एस क्यू बराबर टी आर क्यू, टी आर क्यू। ये कोण इस कोण के बराबर, और ये वाला कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण 1 बराबर कोण 1। ये क्या कहेंगे, इसको हम संगत कोण कहेंगे ना, संगत कोण। और कोण 1 बराबर कोण 1 उभयनिष्ठ हो गया।
जब ऐसा हो गया तो इसका मतलब दो कोण बराबर हो गए ना, तो इसका मतलब कि त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है ना, देखिए इसमें कोण यस कोण आर के बराबर है, कोण वन बराबर कोण वन यानी कि क्यू 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 के बराबर है, बस ठीक है। यहां पर लिख देंगे बाई ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब एडी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी जिसके शीर्षलंब एडी यानी ए से सामने वाली भुजा पर जो लंब डाला गया है उसको शीर्षलंब कहेंगे। शीर्षलंब का मतलब कि इस सामने वाली भुजा के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा। और सीई सी से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाएगा। और ये और दोनों लंब यानी कि एडी और सी एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद काटते हैं यानी पी पर मिलते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए ई पी ये छोटा वाला त्रिभुज ये, और त्रिभुज सी डी पी ये त्रिभुज। तो पहले हम लोग लिख लें क्या दिया है। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ऐसे के शीर्षलंब एडी और सीई परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हुई। अब सिद्ध करना है। देखिए ये तो 4 क्वेश्चन हो गया, सबको बारी बारी से हल करना पड़ेगा। तो सिद्ध करना में पहला हम ले रहे हैं त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। रचना कुछ नहीं करना है तो सीधे उत्पत्ति पर आएंगे। तो त्रिभुज इन दोनों में देखना है तो त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में देखिए ए कोण ए ई पी बराबर कोण सी डी पी, ये लंबवत वाला जो कोण है सी डी पी बराबर 90 अंश, ये दिया हुआ है। एक कोण बराबर हो गया दोनों त्रिभुजों के लिए, एक कोण तो बराबर हो गया। अब ये कोण और ये कोण भी बराबर है शीर्षाभिमुख से, तो कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी, क्या कहेंगे इसको, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है। भिमुख कोण, दो कोण बराबर हो गया तो इसका मतलब कि त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज
सी डी बी बाई ए ए। अब इसका सेकेंड पार्ट देखा जाए। सेकेंड पार्ट ये है सिद्ध करने में, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। कौन कौन त्रिभुज? ए बी डी और सी बी ई। ए बी डी और सी बी ई में ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों में बी आ रहा है ना। बी उभयनिष्ठ है और डी और ई लंबवत है। तो बस इसको ये उभयनिष्ठ वाला ले ले और ये लंबवत वाला ले ले, हमारा काम बन जाएगा। तो क्या क्या करेंगे? कोण B बराबर कोण B है ना, ये कोण B बराबर कोण B, या क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। दूसरा, D और E के लिए क्या करना है? कोण ABD यानी कि कोण ADB, कोण ADB बराबर कोण E के लिए CB है ना, CEB, कोण CEB बराबर 90 अंश दिया है। जब दो कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE बाई AA। ठीक हो गया। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है त्रिभुज AEP में, मतलब सिद्ध करने में क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। ठीक है, तो उत्पत्ति में त्रिभुज कौन कौन से लेंगे? AEP यानी ये और ये त्रिभुज है, नहीं ये त्रिभुज है और फिर ADB। देखिए इसमें, देखिए क्या ये उभयनिष्ठ है, ये कोण दोनों में है, तो ये उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, है ना, AEP और ADB में। तो ये उभयनिष्ठ हो गया और AEP ये 90 और ADP ये 90, यानी कि कोण A बराबर है और कोण E और B बराबर है ना। इन्हीं दोनों के आधार पर हम कहेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। दूसरा, E और D के लिए AEP सॉरी, कोण AEP बराबर कोण ADB बराबर 90 अंश दिया हुआ है। ठीक है, जब ये हो गया तो त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB बाई AA, एंगल बस। फोर्थ पार्ट है त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। PDC ना, जैसे इसको और इसको लिए थे ना, अब इसको और इसको लेकर के करेंगे। तो क्या क्या कॉमन है? देखिए इसमें कोण C कॉमन है, कोण D और कोण E 90 अंश का है ही, बस इसी को दिखाना है। तो कोण C को कैसे लिखेंगे? C को कैसे लिखेंगे? कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों बराबर है ना। कोण C बराबर कोण
सी, उभयनिष्ठ। दूसरा डी और ई को दिखाना है तो इसमें है ना पी डी सी है ना, कोण पी डी सी, कोण पी डी सी बराबर कोण ई के लिए बी ई सी बराबर 90 अंश, ये दिया है। ठीक है, ये दोनों जब बराबर हो गए तो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, दो कोण बराबर हो गए ना, तो त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी बाई ए है ना। कोण कोण समरूपता के आधार पर हम इसको समरूप कहेंगे।